हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम साबूदाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको व्रत में तो बना ही सकते हैं, लेकिन जब आपका व्रत भी नहीं है तब भी आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लगती है। तो इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत कम समय में और बहुत कम सामान से ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि साबूदाने लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबूदाने लिए हैं और साथ ही में आधी कटोरी मूंगफली ली है। तो आप साबूदाना की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा साबूदाना ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिए हैं, तो आधी कटोरी मैंने मूंगफली ली है। मूंगफली आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उनको हम 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। हमें तब तक रोस्ट करना है तब तक जो मूंगफली है उसमें क्रैक ना आ जाए। जैसे ही मूंगफली में इस तरह से क्रैक आने लग जाए तो हम गैस बंद कर देंगे। बढ़िया से हमारी मूंगफली और जो साबूदाना है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इनको इस तरह से बढ़िया से 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। उसके बाद हम इनको हल्का ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप मूंगफली के जो है छिलके निकाल सकते हैं अगर आप चाहें, या फिर इसी तरह से आप उनको ग्राइंड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर मूंगफली के छिलके नहीं निकाले हैं, इसी तरह से मैंने दोनों को साथ में ग्राइंड कर लिया है। छोटे वाले मिक्सर में या फिर बड़े वाले ग्राइंडर जार में आप इनको डाल दीजिए और इस तरह से बढ़िया से उनको ग्राइंड कर लीजिए और उनका एक फाइन पाउडर तैयार कर लीजिए। अगर आप ये रेसिपी बिल्कुल इस तरह से बनाते हैं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी आप इस नाश्ते को बनाकर ले जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए अभी इस मूंगफली और साबूदाना का जो पाउडर है उसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें 2 उबले हुए आलू की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम 2 उबले हुए आलू लेंगे मीडियम साइज़ के, और उनको बढ़िया से ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम मैश करेंगे तो इसमें लम्स रह जाएंगे। हमें बिल्कुल लम्स नहीं चाहिए, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं चाहिए। तो आप ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लीजिए, ताकि हमारे आलूओं में जो है वो कोई भी लम्स ना रहे। इस तरह से हम दोनों को बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा साबूदाना ले रहे हैं तो आप आलू की भी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब बढ़िया से इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे दोनों आलूओं को। अब हम लेंगे जो हमने पाउडर बनाकर रखा है साबूदाना और मूंगफली का, उसको किसी भी बर्तन में इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जो हमने ग्रेट करके रखे हैं उबले हुए आलूओं को, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये रेसिपी बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा तीखा बनाने के लिए इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसमें लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में थोड़ा-सा चाट मसाला डाल देंगे। अब इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही हमें इसको बढ़िया से डो तैयार करना है, क्योंकि आलूओं में भी बहुत मॉइस्चर रहता है। तो बिना पानी डाले ही हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल पानी का यूज़ मत करिएगा, नहीं तो जो आपका डो है वो ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। तो इसी तरह से बिना पानी डाले ही हम आलूओं के साथ इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना पानी डाले ही हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हमने जो इस यहाँ पर मूंगफली डाली है और जो हमारे साबूदाना का पाउडर है, वो दोनों मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ज़्यादा हमारा जो डो है वो चिपचिपा भी नहीं बनेगा। इस तरह से बढ़िया से एक डो तैयार कर लेंगे बिना पानी डाले ही। अब हम अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो उसमें लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अब इस तरह से हम छोटे-छोटे लोइयाँ बनाएँगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं उसी तरह से हम बनाएँगे। इसमें आप यहाँ पर आटे डस्ट कर सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सिंगाड़े का आटा डस्ट कर सकते हैं, या फिर ऑयल या घी ग्रीस करके इस तरह से आप बेल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद ये जो है साइड से फटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसको एक इवन शेप देना है। तो हम इसको कट करेंगे किसी भी ढक्कन या फिर बड़ी सी कटोरी से। तो इस तरह से किनारे फटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फटने दीजिए। इसको हम मीडियम थिकनेस पर बेल लेंगे, ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे ना ही ज़्यादा पतला। इस तरह से बढ़िया से बेलते जाएंगे और साइड से ये फटेंगे तो फटने दीजिए, हम इसको इवन शेप देंगे अब।
तो अगर आपके पास कोई बड़ी-सी कटोरी है या फिर वो ले लीजिए या फिर किसी भी टिफ़िन का ढक्कन ले लीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो भी आपके पास हो, ऐसे मीडियम साइज़ का, जो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो, ना ही ज़्यादा बड़ा हो, ना ही ज़्यादा छोटा। तो इस तरह से मेरे पास एक कटोरी है, तो मैंने इस तरह से उसको शेप दे दिया है। तो आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं और उसको इस तरह से हम शेप दे देंगे ताकि हमें एक इवन शेप मिल सके। तो इस तरह से हम बढ़िया से बना लेंगे। देखिए कितना परफेक्ट पराठा बनकर तैयार हुआ है हमारा। तो इसी तरह से हम सारे एक-एक करके पराठे बना लेंगे। तो हम बनाते जाएँगे और उनको सेकते जाएँगे। तो इसी तरह से आपको देखिए थिकनेस आपको इतनी ही रखनी है, तो हमारे पराठा जो है वो बनकर तैयार है। चलिए अब हम कोई तवा लेंगे। जब तवा अच्छे से गरम हो जाए तो हम उस पे अपने पराठे को रख देंगे और पहले हम बिना घी ऑयल लगाए इसी तरह से सेक लेंगे दोनों साइड से अच्छे से। उसके बाद अगर आप घी के पराठे खाना चाहते हैं तो घी लगा सकते हैं या फिर ऑयल लगाना खाना चाहते हैं ऑयल के तो ऑयल भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इस तरह से जैसे हम पराठे नॉर्मल पराठा सेकते हैं उसी तरह से हमें इसमें भी ऑयल या फिर घी लगा लेना है नॉर्मल पराठे की तरह और उनको सेक लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम गैस रख देंगे ताकि जो हमारे पराठे वो बाहर और अंदर दोनों साइड से अच्छे से पक सकें। तो मीडियम फ्लेम पर गैस करके हम दोनों साइड से इनको अच्छे से हम सेक लेंगे, दोनों साइड से घी या फिर ऑयल लगा लेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साबूदाना के पराठे बना सकते हैं, हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी लगते हैं और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं और वहाँ पर भी आप कैरी कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं तो आप लोग भी एक बार इस तरह से बनाइएगा। आप व्रत में भी इसको बना सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है आपको। अगर आप व्रत में बनाना चाहते हैं तो व्रत में बना लीजिए या फिर नॉर्मल डेज़ में बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल डेज़ में भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। ये दोनों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए कितने परफेक्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं हमारे। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।